अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों को पाकिस्तान सुपर लीग को लेके एक लेटेस्ट अपडेट देनी थी कि मुल्तान सुल्तान का जो तरीन ग्रुप है उसकी पाकिस्तान सुपर लीग की जो फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान की ऑनरशिप है वो अब ख़त्म हो चुकी है। आज अली तरीन ने ट्विटर पे आके इस बात का शिकवा भी किया, लेकिन उससे बड़ी खबर जो मैं आपको दूं कि इस साल जो पाकिस्तान सुपर लीग की नई टीमों की बिडिंग होने जा रही है, इसमें दो नई टीमें जो आ रही हैं, एक तो दो टीमों के नाम जो हैं वो भी ऑलमोस्ट फाइनल हो चुके हैं और अब दो की बजाय तीन टीमें जो हैं वो फिरोख्त के लिए मार्केट में जाएंगी। एक मुल्तान सुल्तान और बाकी जो पांच नाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शॉर्ट लिस्ट किए थे उसमें से अब ज़रा ये बताते हैं कि दो नाम जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए हैं। हैदराबाद का नाम ड्रॉप हो गया है पाकिस्तान सुपर लीग की नई फ्रेंचाइज के नामों में से। इसके अलावा सियालकोट का नाम भी ड्रॉप हो गया है, मुजफ्फराबाद का नाम भी ड्रॉप हो गया है। जो दो नई पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज आपको अगले साल एक्शन में दिखाई देंगी, जो कि नेक्स्ट सीज़न है पाकिस्तान सुपर लीग का, उसमें फैसलाबाद और गिलगित के नामों के ऊपर इत्तेफाक दिखाई दे रहा है। और ज़रा ये बताते हैं कि यही दो नई टीमें जो हैं वो अब मैदान में आएंगी। एक टीम गिलगित होगी जो कि पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात को रिप्रेजेंट करेगी और एक टीम जो है वो फैसलाबाद होगी। और फैसलाबाद का जो स्टेडियम है वो आपके सामने पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की वनडे सीरीज़ होस्ट भी कर चुका है। तो हार्ड लक फॉर मुजफ्फराबाद फैंस और सियालकोट, इसके अलावा हैदराबाद के जो फैंस हैं उनके लिए ये कुरा नहीं निकल सका है। और अब ये जो अगले 10 साल के लिए पाकिस्तान सुपर लीग की जो दो नई फ्रेंचाइजेज मैदान में आ रही हैं उनमें गिलगित का नाम और फैसलाबाद का नाम फाइनल हुआ है। इसकी सरकारी अनाउंसमेंट होनी है क्योंकि अब तक जो चीज़ें मेरे तक पहुंची हैं वो यही दो नाम फाइनल हुए हैं, गिलगित का और फैसलाबाद का। अब मैं आपको बताता हूं कि अली तरीन ने आज ट्विटर पे आके लिखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट और पाकिस्तान सुपर लीग की इंतज़ामिया हमारे ना किसी ख़त का जवाब दे रही है, ना हमारे किसी ईमेल का जवाब दे रही है और ना ही हमें नया ऑफ़र लेटर भेजा गया है और हम बार बार रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ अली तरीन ने यह भी कहा कि ये बैठकर मसाइल जो हैं ये हल हो सकते हैं, इन मसाइल को हल किया जा सकता है। लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग की जो बाकी 5 फ्रेंचाइजेज़ हैं उन्होंने भी हमारे हक़ में आवाज़ उठाई है और उन्होंने पीसीबी और पीएसएल की इंतज़ामिया को कहा है कि मुल्तान सुल्तान को आपको जो नया ऑफ़र लेटर था वो जारी करना था। ये अली तरीन ने क्लेम किया है कि बाकी फ्रेंचाइजेज़ भी हमारी सपोर्ट कर रही हैं। साथ उन्होंने ये भी लिखा कि जी अभी भी चाय और 2 बिस्किट के ऊपर ये बैठक हो सकती है और ये मसला हल किया जा सकता है, जिसके ऊपर अभी तक जो है वो हमें कोई जवाब नहीं आ रहा है। और साथ उन्होंने ये आखिर में धमकी भी दी अली तरीन ने कि हम जो हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का हक़ रखते हैं और बट हम ये चाहते नहीं हैं कि ये जंग जाकर अदालत में लड़ी जाए, इसको मिल बैठ के इस मसले का हल निकालना चाहिए। मैं आपको पिछले 1-1.5 महीने से पाकिस्तान सुपर लीग के मामलात के बारे में आगाह कर रहा हूँ कि मुल्तान सुल्तान की इंतज़ामिया के पास अब मालकाना हकूक़ जो हैं वो नहीं रहेंगे और अब ये चीज़ खुल के सामने भी आ गई है। जिन 5 फ्रेंचाइजेज़ को पाकिस्तान ने नया ऑफ़र लेटर पाकिस्तान सुपर लीग ने जारी करना था वो कर दिया है, अली तरीन को अभी तक मिला नहीं है और उन्होंने इस बात का शिकवा भी करना शुरू कर दिया है। पहले भी उन्होंने सोशल मीडिया का बहुत सहारा लिया था, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग की इंतज़ामिया ये समझती है कि पीएसएल हमारा अपना ब्रांड है और इस ब्रांड को बनाने में 10 साल लगे हैं। इधर उधर से पाकिस्तान सुपर लीग को और पाकिस्तान क्रिकेट को बीसीसीआई और बाकी जो लोग हैं ये सब इन्होंने तंग करने की कोशिश की। हमारे क्रिकेटर्स जो आके गैर मुल्की खेलते हैं कभी कभार उनको रोकने की कोशिश की जाती है और ये सारे हथकंडे 10 साल तक पाकिस्तान सुपर लीग के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते रहे। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान सुपर लीग ने मार्केट के अंदर अपनी जगह भी बनाई और पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो सेकंड बेस्ट लीग समझी जाती है दुनिया भर के अंदर जितनी भी प्राइवेट लीग्स होती हैं। तो पीएसएल के इंतज़ामिया को ये लगता है कि 10 साल बहुत मुश्किलात काट के बड़ी मुश्किलों से हमने इस लीग को खड़ा किया और अली तरीन जो है उन्होंने क्योंकि ये 63 लाख रुपए में 6.3 मिलियन के अंदर ये टीम ख़रीदी थी। जब उन्होंने शॉन ग्रुप के बाद मुल्तान सुल्तान को शॉन ग्रुप से जब वापस लिया गया था पीसीबी की तरफ से, तो मुल्तान सुल्तान की इस
जो ऑनरशिप है अली तरीन ग्रुप, इन लोगों ने खुद ही इतनी जो है वो बोली लगाई थी। हालांकि जो बेस प्राइस थी पाकिस्तान सुपर लीग की वो 53 लाख रुपए थी। इन्होंने खुद ही 63 लाख रुपए की बोली दी और उसके बाद इन्होंने इस टीम को ख़रीदा। अब जब क्योंकि नया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और पाकिस्तान सुपर लीग ने अगले 10 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया है, वैल्यूएशन हुई है, नए रेट जो हैं वो निकले हैं और वो भी तमाम जो है 5 सुपर लीग्स की फ्रेंचाइजीज को भिजवा दिए गए हैं, बट तरीन ग्रुप जो वो रह गया। अब अली हम सब के सामने है, वो जिस तरीके से ट्वीट करते रहे, जिस तरीके से पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर एज बतौर ब्रांड PSL के बारे में वो जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते रहे, वो अली तरीन को बहुत महंगी पड़ी है और उनसे फ्रेंचाइज छिन गई है। जब तक उनके चचा जिंदा थे आलमगीर, वो सारे मामला देखते थे और उनके अंदर एक तरह से ठहराव भी था और वो सारी चीज़ों को उन्होंने संभाल के भी रखा था। बट जब से मामलात अली तरीन के हाथ में आए तो उनका मुख्तलिफ पॉडकास्ट में जाकर बैठना, तंजिया गुफ्तगू करना, अपने ही ब्रांड को नुकसान पहुंचाना। PSL के लोगों से जब भी बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि यार ये हमारा अपना ब्रांड है और इस ब्रांड को अगर कोई डैमेज करने की कोशिश कर रहा हो और दानिस्ता तौर के ऊपर बार बार PSL का मजाक उड़ा रहा हो, अगर कोई सजेशन होती भी है तो मीटिंग्स होती हैं, वो उन मीटिंग्स में वो सारा कुछ बता सकते हैं। और लास्ट टाइम भी एक दावा किया जाता है कि जब मीटिंग हुई तो वहाँ पर अली खामोश रहे हैं। अब अली जो है इस बारे में एक अपना वीडियो भी कर चुके हैं जो कि बहुत वायरल हुआ था, जहाँ पर उन्होंने PCB के लीगल नोटिस को भी जो है वो फाड़ दिया था। और साथ साथ अब अली ने आज वाले अपने ट्वीट के अंदर ये क्लेम किया है कि हमने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक लीगल नोटिस भेजा हुआ है, उसका एक जवाब भी भेजा हुआ है जो हमें भेजा गया था, तो हमें उसके ऊपर जवाब नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग की इंतजामिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब ये मुकम्मल तौर पर फैसला कर लिया, अब कोई चांस ही नहीं है कि अली तरीन जो है वो टीम हासिल करने में कामयाब होंगे, क्योंकि आज की उनकी ट्वीट जो है वो उनकी बेबसी है, जो वो इजहार कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान सुपर लीग की इंतजामिया हमें अब जवाब नहीं दे रही है और हम ईमेल्स कर रहे हैं, हमारे फ़ोन भी नहीं उठाए जा रहे हैं। जबकि पाकिस्तान सुपर लीग की इंतजामिया के जो सरबराह हैं सलमान नसीर, उन्होंने जिस दिन HBL के साथ अगले मुआहदे की तकरीब होनी थी तो कराची में सहाफ़ियों के सवालात का जवाब देते हुए सलमान नसीर ने यह कहा था कि वैल्यूएशन करने वाली जो कंपनी है वो बार बार तरीन ग्रुप को ईमेल्स कर रही है, उनको फ़ोन कॉल्स की जा रही हैं, लेकिन वहाँ से कोई जवाब ही नहीं आ रहा है और उनके साथ बिल्कुल तामुन नहीं किया गया है। तो अब अली तरीन जो है वो अब मसूमियत इख्तियार कर रहे हैं, अब वो बेचारा भी बन रहे हैं, लोगों की हमदर्दियाँ भी वो ले रहे हैं कि हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। बट उस दिन सलमान नसीर ने ऑफिशियल ये स्टेटमेंट दिया कि वैल्यूएशन करने वाली जो UK की कंपनी है उसको तरीन ग्रुप रिप्लाई नहीं कर रहा है। तो अब इस बुनियाद के ऊपर मुल्तान सुल्तान जो है वो अब तरीन ग्रुप से छिन गई है। अब नए मालिक आएंगे, क्योंकि 2 टीमें ऑलरेडी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनकी बोली करने जा रहा है। जैसे मैंने आपको बोला फैसलाबाद और गिलगित, ये 2 नाम फाइनल हुए हैं और अब तीसरी मुल्तान सुल्तान भी है, ये भी अब मार्केट में जाएगी और देखते हैं कि मुल्तान सुल्तान के नए कौन मालिक आएंगे। एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहेगा कि अली तरीन का ताल्लुक लोधरा से था, सराइकी पट्टी से उनका ताल्लुक था और वो ट्रू रिप्रेजेंट कर रहे थे मुल्तान सुल्तान की जो ऑनरशिप होती है ये लोकल लोगों के पास थी, सराइकी वसेब के लोग थे ये लोग। आप देखते हैं कि कौन मालिक आते हैं, कहाँ के आते हैं, वो किस उसी तरीके से मुल्तान सुल्तान को चलाते हैं जिस तरीके से अली तरीन चलाता रहा। फिर अली ने अच्छे काम भी किए, लोधरा के अंदर एकेडमी बनाई, साउथ पंजाब के अंदर क्रिकेट ट्रायल्स भी उन्होंने किए और फिर वो मुल्तान सुल्तान को और अपनी टीम को प्रमोट भी करते थे। मुल्तान सुल्तान पाकिस्तान सुपर लीग का होस्ट भी बना, पहले साल 3 मैच मिले, फिर 5 मैचेस मिले। अब रेगुलरली पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस भी मुल्तान के अंदर जो है वो हो रहे हैं और उसमें यकीनी तौर के ऊपर हमें अली को क्रेडिट इस बात का देना चाहिए कि जितना अरसा उसके पास फ्रेंचाइज रही उसने बहुत अच्छे तरीके से मुल्तान को रिप्रेजेंट भी किया। लेकिन पिछले 6 महीने से 1 साल से जिस तरीके की सूरत हाल बनी है, अब जब हम एक्सपर्ट से बात करते हैं तो वो ये बताते हैं क्योंकि अली को ये अंदाज़ा हो चुका था कि मेरा बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, एनुअल फीस इतनी ज़्यादा जाती है और अखराजात के पैसे जाते हैं, प्लेयर्स की फ़ीस जाती है, तो उनको हर साल 1 अरब से ज़ायद के जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग का सीज़न पड़ता था, तो शायद उनकी वहाँ से इतनी इनकम नहीं हो रही थी। तो इसलिए फिर उन्होंने अपनी अब ये पाकिस्तान सुपर लीग के एक्सपर्ट ये क्लेम करते हैं कि अली ने इसीलिए ये मार्केट को डैमेज करने की कोशिश की कि मुल्तान सुल्तान का रेट ही कम लगे, वैल्यूएशन के अंदर उसके पैसे कम लगे, डी वैल्यू जब ब्रांड हो जाएगा
तो मुझे सस्ते पैसों में मिलेगा। वो 1 साल का 1 अरब रुपया शायद नहीं खर्च करना चाह रहे थे, बट अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक इदारा है, और जिस तरीके से अली का एटीट्यूड था उन्होंने उस बात का नोटिस लिया है। सो फाइनली आज की अली तरीन की ट्वीट से ये बात क्लियर हो गई है कि मुल्तान सुल्तान अब जो है वो बिकने जा रही है और नए मालिक उसको आके ख़रीदेंगे। थैंक यू सो मच।